दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संगी अरे नैया लगाए दे पार प्रभु
राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी अरे ओ राधा तेरी गेले न जानो वो तो चावल घर घर खाई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी अरे ओ राधा तेरो लगना जानो ओ राधा तेरो लगना जानो वो तो पूछो आप बताई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए अरे ओ राधा तेरो नाम न जानो ओ राधा तेरो नाम न जानो वो तो राधा नाम बताई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी ओ राधा तेरे पिता न जानो वो तो तुम्हारा नाम बताई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए राधा करी करी झालो बुलाई रही है मोए इसी बीच में हमारे जो देव जीवन चार्जिंग हो चुके हैं अरे खुले गए बागी हमारे गोरा देव पधारे खुले गए बागी हमारे गोरा देव पधारे अरे तुम सब
खुल गए भागी हमारे गुना से पधारे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की वीर अंजन सुबने और मैं धरूं तुम्हारो ध्यान हम आस तुम्हारी में जी तुम रखो हमारो माजिरा इस रूप को और मूरख दोनों छाप पता नहीं इस रूप पे कलय पुजेगी
घर में सुनीति जैसी पत्नी है, पर महाराज के जीवन में दुख है तो केवल एक ही दुख है। चाहे घर में दौलत क्यों ना हो, दौलत क्यों ना हो, और घर में अगर बेटा और बेटी नहीं है तो वो धन शोभा नहीं होता है। बताया बताया है मैया सुनीति बड़ी दुखी होती है। घर में न धन की कमी है न बल की दुखी कमी है, न दुख है तो घर में कोई न बेटा है न बेटी है, ये सबसे बड़ा दुख है। और याद रखना, संसार में हमें तो कोई सुखी दिखाता नहीं है। एक दिन पति अपने पत्नी से बोला, पत्नी से बोला कि तू भी दुखी और हम भी दुखी। मैं चंदा तू सूरजमुखी, मैं चंदा तू सूरजमुखी, ऐसा करो छत से कूद लो, तू भी सुखी हो बाद में मैं भी सुखी। संसार में परमात्मा जो
चार प्रकार के होते हैं परीक्षित महाराज। आदमी चार प्रकार के होते हैं। एक भाग्यशाली, एक होता है भाग्यशाली, एक सौभाग्यशाली, एक महाभाग्यशाली और चौथा होता है दुर्भाग्यशाली। चार प्रकार के लोग होते हैं। एक भाग्यशाली, एक सौभाग्यशाली, एक महाभाग्यशाली और चौथा होता है दुर्भाग्यशाली। अब इन्होंने फर्क क्या है? एक होता है भाग्यशाली। भाग्यशाली कैसा? धन भी है, खेत है, संतान है, सब कुछ है, वो होता है भाग्यशाली। और एक सौभाग्यशाली, शरीर से स्वस्थ है, पैसा है, धन है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये सौभाग्यशाली। और एक होता है महाभाग्यशाली। महाभाग्यशाली ऐसा होता है, संतान का सुख है, बुढ़ापे में परिवार का सुख है, पत्नी का सुख है, ये बहुत महाभाग्यशाली हुआ करता है, अपार सुख है। और एक होता है दुर्भाग्यशाली, धन भी है, संतान है, परिवार है, व्यवहार है, पर शरीर से वो सही नहीं है। चारपाई पे पड़ा है, पेशाब कर रहा है, कोई पानी नहीं दे रहा है, उसे बोलते हैं दुर्भाग्यशाली। घर में सब कुछ होते हुए भी फिर भी वो दुखी है। संसार में प्राणी सुखी तो है ही नहीं। बताया कि आज के संसार में और कोई ना सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हर आदमी कोई दुखी घरवाली से, जिनको प्यार है वो तो घरवाली से ही दुखी है। हाँ, जिंदगी में चार काम बड़े मुश्किल हैं। लोग कहते हैं कि हर आदमी हर काम कर सकता है, पर जिंदगी में प्राणी चार काम नहीं कर सकता। अब आप लोग सोच रहे हुए आदमी से कौन सा काम बचा जो नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, चार काम कर ही नहीं सकता। अगर कोई माई का लाल ये कहे मैं हर काम कर लूंगा तो मुझे मच्छर की मालिश करके दिखाए, देखिए मच्छर की मालिश कर देगा। अगर वो ये कहता है कि हर काम कर लूंगा तो मैं कहता हूं मुझे हाथी को धक्का लगा के दिखा, देख कैसे कर लेगा। वो कहता है कि हर काम कर लूंगा तो चींटी की पप्पी लेके दिखा, भाई हर काम कैसे कर लेगा। कोई ये कहता है कि मैं हर काम कर लूंगा तो मैं ये कहता वो शादी के बाद मुस्कुरा के दिखा देगा, तो मुस्कुरा लेगा। शादी के बाद में सब आजादी छिन जाती है, मुस्कुराता है ना तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है मुस्कुराने में, जबरदस्त। अरे आज के संसार में कोई ना सुखी है, और किसी न किसी से हर कोई दुखी है। हर किसी न किसी से हर कोई दुखी है। कैसा दुखी है? कोई दुखी बीमारी से, कोई घरवाली से, कोई दुखी घरवाली से, कोई बीमारी से, और कोई दुखी घरवाली से। यादव से बोलते ना, कोई दुखी संतान, कोई संतान से। जिनके घर में ना है कोई लला तो वे आरती करता करता परेशान है भगवान कब होते। और जिनकी सुन रही भगवान ऐसी औलाद से तो मेरा औलाद भी ठीक है। पर याद रखना, बताया है कि
देवताओं के अंत से पंथ चले या ना चले, और आप परमहंस बन जाइए तो तुम्हारा पंथ जरूर चलेगा। परमहंस कोई सुखी संतान हो, कोई संतान से, कोई सुखी संतान हो, कोई संतान से। पुत्र मेरा मेरा और पुत्री मेरी है, और आज के संसार में कोई ना सुखी है, और आज के संसार में कोई ना सुखी है। महाराज उत्तानपाद के घर में कोई संतान नहीं है। बड़े दुखी होते हैं कि हमारे घर में बेटा भी नहीं है, बेटी नहीं है, चलो कोई मतलब नहीं है। शरीर के ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए, और जीवन में सबको भूल जाओ, पत्तों को कभी मत भूलना, एक अपने भगवान को और एक अपनी मौत को, है ना। आजकल हम देख रहे, 2-3 साल पहले मैंने देखा था एक नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। नेताजी, अब नेताजी को जन्मदिन याद है पर मरण दिन भूल गए। मरण दिन को याद करो, जो निकल गया उसे क्यों याद कर रहे हो? जो आने वाला वक्त है उसे याद करिए। सारा जीवन हो गया धन 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 करते करते भगवान को भूल गए। सारा जीवन हो गया धन धन, यहाँ से धन, वहां से धन, ये धन वो धन, और जब मर गए तो बच्चों ने शोक पत्र में लिख दिया कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी का हो गया निधन। पिताजी तो चिल्लाते रहे धन धन धन, और बच्चों ने लिखवा दिया इनका हो गया निधन। तो संसार में आए हो एक घड़ी या 3 घड़ी, लाइए फोन आ रहा है तेरा बराबर, वीडियो बन गए, तेरा भी आ रहा, मेरा भी आ रहा है। कहने का मतलब है प्राणी सारी जिंदगी करता रहा। महाराज उत्तानपाद शाम को घर में आई, पत्नी ने अपने पति को आंगन में बिठाया, और बैठाने के बाद एक बात बोली है महाराज, अपने पति से बोली, अरे चैला का भागे घर में मोती, पिया अरे चैला का भागे घर में मोती, अरे बिना बेटा रे कोई महाराज उत्तानपाद महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी हैं। सुनीति ने कहा है महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और मैंने यह सुना है जो प्राणी अपने जीवन में एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता वो नरका कामी होता है। आप एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद बोले क्या पागल हो गई हो? अरे हमने शादी कर ली तो घर की आबादी हो जाएगी,
घर में दूसरी रानी आ जाएगी पर तू नहीं जानती है तेरी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। तो बोली है महाराज, बात ये है कि मेरी कोठी पे पतना मेरी कोख पे ऐसा पत्थर डाला भगवान ने, और ये हमारे भैया जो हमें माला के द्वारा सम्मान किया है, श्यामू जो हमारे फौजी के छोटे भ्राता जी है, बड़ा सुंदर परिवार है। भगवान इस परिवार में हमेशा पार खुशियां बनी रहे, ईश्वर सारी आशा मनोकामनाएं पूरी करे, यही मेरी आशा है। सुनीति जब रो ये तो सब कर्मों की खेती है, जो जैसा होता है उसे वैसा काटने को मिलता है। तुम पागल हो गई। सुनीति बोली है महाराज, चलने दो महाराज। उत्तर पाद के पीछे पड़ जाती है, आप दूसरी शादी कर लो। महाराज उत्तर पाद बोले शादी तो कर लूंगा, घर की आबादी होगी, तेरी बर्बादी हो जाएगी। और तू नहीं जानता
जिंदगी में मुझे शौक मत दे देना। दरवाजे पे बारात पहुंची
चली है और चली है तो रोने लगी है। भगवान हमारी शादी बूढ़े के साथ में और छोड़ा, अब तो खैर वो पुरानी बात है, आजकल भी मैं देख रहा हूँ कि हुई नहीं शादी कैसी भी इसमें लीड नहीं है तुम्हारे में, कैसी आवाज आई? आप बंद कर दो, आप बंद कर दो। क्या बोले? फिर से बोलो। महाराज उत्तर बात बोले हैं तो पहले वाली रानी से कह दो कि महाराज विवाह करवा रहे हैं। तो सुरुचि बोली महाराज
बोली है अपनी कही हमारे आंगन में क्यों गए, या अब मेरी टोली वापस करवा दो, मैं 100 दिन घर नहीं रहूंगी। महाराज कहा है